दोस्तों, आरक्षण सबको मिला हुआ है, लेकिन उसके बारे में जानकारी इस तरह है। से बहुत प्रॉब्लम है, तो आज आरक्षण के बारे में बात करते हैं। हमारे देश में जो अनरिजर्व है, जो जनरल कैटेगरी है, वो लगभग 15% है और उनके लिए जो आरक्षण है वो 50.5 यानी 50.5% आरक्षण है। जो हमारे देश में ओबीसी कैटेगरी है वो लगभग 57% है आज की डेट में। उसके लिए जो आरक्षण है वो 27.5% है। और एससी के लिए जो देश में जो एससी की जो जनता है वो लगभग 20% है। उसके लिए जो निर्धारित आरक्षण है वो 15% है। और एसटी जो देश में लगभग 8% है, उसके लिए आरक्षण 7% है। अब हम इन सबको मिला लेते हैं यहाँ पर, ओबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों को मिलाकर एससी, एसटी प्लस ओबीसी, इसकी जो पब्लिक है वो लगभग 85% है। और इन सबको मिलाकर के जो आरक्षण मिल रहा है वो 49.5%, मतलब 49.5% आरक्षण इनको निर्धारित है। यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी है जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, बनिए जो भी आते हैं वो 15% है लगभग देश में। और इनके लिए बचा कुचा जो आरक्षण है वो लगभग 50.5% है। अब हम इसको जातिगत आधार पर देने की बात करें तो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है वो 15% है, तो इनको 15% आरक्षण दे दीजिए। ओबीसी समाज देश में लगभग 57% है, इसको 57% आरक्षण दे दीजिए। एससी लगभग देश में 20% है, तो इसको 20% आरक्षण दे दीजिए। एसटी लगभग देश में 8% है, जिसको 7% आरक्षण दे रखा है, इसको लगभग 8% आरक्षण दे दीजिए। अब ये टोटल मिलाकर के 100% आरक्षण हो गया। सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाला अगर कोई है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो देश में 15% होने के बावजूद 50.5% आरक्षण पर निवास करती है। और लोग कहते हैं कि आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को मिला हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा घाटे में अगर कोई है तो वो सिर्फ ओबीसी है, जिसको 50% देश में होने के बाद 27.5% आरक्षण मिला हुआ है। इसकी बात कोई इसलिए नहीं करता ओबीसी की, क्योंकि ओबीसी का वोट बैंक बहुत बड़ा है। ओबीसी को ना कहकर लोग डायरेक्ट एससी, एसटी को बोल देते हैं कि आरक्षण इनको मिला हुआ है। आरक्षण ओबीसी को भी मिला हुआ है 27.5%, लेकिन ओबीसी का आरक्षण कम है। ये जनरल कैटेगरी वाले जो देश में 15% हैं, इनको 50.5% आरक्षण है। तो इस हिसाब से ओबीसी को 57% है, तो इनको 27.5% क्यों? जो लोग आरक्षण पर सवाल उठाते हैं, इस बात को ज़रा ध्यान रखें और आगे से सोच समझ कर बात करें। और रही बात अब कि रिजर्वेशन क्यों है, तो फिर मंदिर का पुजारी 100% ब्राह्मण ही क्यों? 100% आरक्षण मंदिरों में ब्राह्मणों का है, जबकि वो देश में 15% हैं। अगर ब्राह्मण को देखें खाली तो वो देश में लगभग 5% हैं, और जबकि 100% आरक्षण उन्होंने मंदिरों में ले रखा है, पुजारी बने बैठे।